नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला सांसद सांस की तकलीफ को लेकर एम्स में भर्ती, हाल ही में लौटे थे बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार से। कृषि बिल को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम, केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया छल करने का आरोप। केनाल रोड में प्रभावित परिवारों का छल का दर्द, शौचालय को लेकर महिलाएं हो रही अपमानित। गांजा प्रकरण, पुलिस की कार्यवाही पर लगा प्रश्न चिन्ह, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश नहीं। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल को गुरुवार रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से सांस लेने में तकलीफ होने के बाद सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में उनका इलाज चल रहा था। केंद्र सरकार के 3 कानून के खिलाफ कृषि उपजों की न्यूनतम गारंटी मूल्य की मांग को लेकर किसान संगठन द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम आंदोलन का आगाज किया गया। चक्का जाम में दुर्ग व बालोद जिले के किसान बड़ी संख्या में शामिल रहे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ में किसानों द्वारा चौतरफा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस बिल का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का आगाज किया गया, जिसमें बालोद व दुर्ग जिले के तमाम किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल का विरोध किया। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार से नाराज किसानों ने चक्का जाम के दौरान नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार ने अपने वादे के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों की खरीदी की गारंटी नहीं दी और न ही स्वामीनाथन आयोग की तीसरी अनुशंसा की लागत पर 50% लाभ जोड़कर MSP घोषित करने का चुनावी वादा पूरा किया। वहीं राज्य सरकार ने भी 2 साल तक बाकी बोनस देने, चना गेहूं की सरकारी खरीदी करने का वादा पूरा नहीं किया, जिसे लेकर राज्य सरकार के लिए भी किसानों के मन में आक्रोश था और इस आक्रोश को समस्त किसानों ने चक्का जाम के माध्यम से लोगों के बीच लाया। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष IK वर्मा व संयोजक राजकुमार वर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद थे, उस समय किसानों का अनाज प्रत्येक घर में पहुंच रहा था और अब केंद्र के बाद राज्य सरकार भी यही कर रही है। वर्तमान में दोनों सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ ही कर रही हैं। अंग्रेज था तब भी किसानों पर मालिकाना हक था, लेकिन आज की जो हालत है, इस हालत में कोरोना महामारी के चलते जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बंद हो गए, ताला लग गया था, उद्योग के दरवाजे बंद हो गए थे। अगर किसान का पैदा किया हुआ अनाज अगर नहीं होता तो आज रोड के किनारे किनारे आदमी मरा हुआ पड़ा मिलता। ये इतनी खतरनाक कानून, ये सरकार की हर तरह के मानव तक मर चुकी है। राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार के बारे में ये भी इतना वही खेल खेल रहा है जो सरकार उनका। एक घर के 2 दरवाजे हैं, एक से कांग्रेस घुसती है, दूसरे से बीजेपी घुसती है। इनका दोनों का खेल समान है किसानों के साथ में, आज तक किसानों से खेलते हुए आए हैं। आज पूरा देश के किसान संगठन अपन अपन राज्य में, अपन अपन जिला में केंद्र के जो कानून हैं, 3 कानून, ओकर खिलाफ चक्का जाम करत है। हम छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के तरफ से यहाँ पे बालोद जिला के किसान और दुर्ग जिला के किसान हम संयुक्त रूप से मिनी माता चौक दुर्ग में आज चक्का जाम करे हैं। हमार मुद्दा ये है, हमरा MSP के बात नहीं है, हम मिनिमम गारंटेड प्राइस MGP हम केंद्र सरकार से कर मांग करत हैं। फिलहाल आक्रोशित किसानों ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार की खुले दिल से निंदा की और जल्द ही 3 कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग भी की। किसानों द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन किसानों के आक्रोश के आगे किसी की भी एक न चली। इस दौरान मिनी माता चौक पर घंटों आवागमन भी बाधित रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
दुर्ग के जिला पंचायत परिसर में गुरुवार से बिहान बाजार का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक लगने वाले इस बिहान बाजार में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से बने दिए व अन्य घरेलू सजावट की वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसे बेचकर समूह की महिलाएं स्वावलंबन की तरफ अपने एक कदम बढ़ा रही हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की इन दिनों चौतरफा प्रशंसा की जा रही है और इस योजना के माध्यम से घर घर रोशन भी हो रहे हैं। राज्य सरकार की महती योजना गोधन न्याय योजना से जुड़ने वाली समस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वावलंबन की तरफ अग्रसर करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा दुर्ग के जिला पंचायत परिसर में बिहान बाजार का आयोजन गुरुवार से किया गया। इस बाजार के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए गोबर के सुंदर दिए, वॉल हैंगिंग, शुभ लाभ जैसी घर सजावट की वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए रखा गया है। जिला पंचायत परिसर में स्व सहायता समूह की महिलाओं को निःशुल्क स्टॉल की सुविधा भी दी गई है, जहां इन महिलाओं ने अपने द्वारा बनाई गई सुंदर सजावटी वस्तुओं के साथ साथ अचार, बड़ी व पापड़ को भी शामिल किया है। बिहान बाजार लगने के पहले दिन बाजार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी भी की। बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे जिला पंचायत सीओ सच्चिनंद आलोक ने बताया कि बिहान बाजार में स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने सामानों को लेकर पहुंच रही हैं और गोबर से निर्मित वस्तुओं की शुद्धता को लेकर लोग भी इन्हें बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। बिहान बाजार में काफी सारी स्वदेशी वस्तुओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, इनके बनाए उत्पाद हैं और यहाँ पर अभी तक तो 70 समूह की महिलाएं आ चुकी हैं और करीब 20-30 और आने की उम्मीद है। जिस तरह का उत्साह देखने में नज़र आ रहा है, शुरू में हम लोगों को लगा था कि पता नहीं 60-70 भी आ पाएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इतनी उत्साहित हैं, लोग लगातार आ रहे हैं। जैसे आप इधर भी देखिए, लोग आ रहे हैं, अपने अपने स्टॉलों पर लगा रहे हैं। हम लोग इसको स्टॉल की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, जो उन्होंने कहा था कि महिलाएं स्वावलंबी हों, अपने उत्पाद को तैयार करें और देशी उत्पाद हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि शुद्धता है, कोई तरह की मिलावट नहीं है, हर्बल चीज़ है। जो गोधन न्याय योजना है, जिसके तहत गोबर खरीदी है, गौठान के जो में महिलाएं रह करके वहाँ पे तैयार कर रही हैं प्रोडक्ट्स को। जैसे गोधन के जो दिए बन रहे हैं, गोबर के दिए हैं, ये हल्के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसकी मांग विदेशों में भी हो रही है। वहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि राज्य सरकार से सभी को काफी मदद मिली है और आगे भी सहयोग की उम्मीद है। लोग समूह वालों का पूरा जितना भी है हमारे क्लस्टर से जो भी आइटम है, हम वो यहाँ स्टॉल में अपना बिक्री करने के लिए आए हैं। आज पहला दिन है यहाँ पर, तो अभी कुछ आपका सामान बिका है, लोगों ने पसंद किया है? हाँ, लोगों ने पसंद किया है और 1-2 आइटम अभी निकला है। ये माइक्राम का पूरा पॉट, ये कैंडल लेके आई हूँ, पूरा सामान लेके आई हूँ अपना। प्रशासन से कुछ और मत चाहती हैं आप? अभी जिस तरह की मदद मिली है, आगे क्या चाहती हैं? आगे भी मदद चाहती हूँ, अगर ये मेरा हो जाए तो मैं मदद चाहूँगी। जिला पंचायत सभागार में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत इस समय बिहान मेले का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए ये लाभकारी योजना साबित हो रही है। महिलाएं यहां पर पहुंचकर विभिन्न तरह के गोबर से बने दिए, वॉल हैंगिंग, जूट के सामान सभी लेकर के पहुंची हैं, इस उम्मीद पर कि इनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और ये अधिक से अधिक मात्रा में इन सामानों को बेच करके लाभ कमाएंगी। हमने जब महिलाओं से यहाँ बातचीत की तो उन्होंने राज्य सरकार की खुले दिल से तारीफ की और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा उन्हें इस तरह की मदद मिलेगी तो आगामी दिनों में भी वो सरकार का पूरा सहयोग करेंगी और सहयोग करते हुए वो विभिन्न सामान के जो स्वदेशी सामान है उन्हें लेकर के बाज़ारों में पहुंचेंगी और अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विदेशों तक भी पहुंचाने का ये प्रयास करेंगी। जैसा कि अभी सभी को पता है कि इनके बनाए हुए दिए जो हैं वो विदेशों में भी पहुँच रहे हैं, तो इन महिलाओं को एक उम्मीद बढ़ गई है और अब आगे और ये और कुछ करना चाहती हैं। इस योजना के तहत ये लाभ कमा करके अपने घर परिवार को चला रही हैं और आगे प्रशासन का मदद करेंगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे। भाजपा शासनकाल में कैनाल रोड योजना की शुरुआत हुई थी। सैकड़ों परिवार इस कैनाल रोड में प्रभावित भी हुए। लोगों को बसाने के पहले उन्हें उजाड़ दिया गया। इस रोड के बनने से लोगों को आवागमन की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन वर्तमान में जो विस्थापित हुए हैं उन्हें शौचालय की कमी का दंश भी झेलना पड़ रहा है। भाजपा शासन काल में कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने जुनवानी में निर्माणाधीन आईआईटी कॉलेज तक डबरापारा से आवागमन की सुविधा का लाभ आम जनता को मिल सके कैनाल रोड का निर्माण शुरू किया था।
इस रोड की चौड़ाई लगभग 70 फुट है। केनाल रोड में प्रभावित लोगों को हाउसिंग बोर्ड आम्रपाली में बने आवासों में निगम ने आवास आवंटित किया, लेकिन कुछ परिवार अभी भी प्रभावित जगह पर ही डेरा जमाए बैठे हैं। ये बाथरूम ना है, 2 साल से इसी पड़ा हो। हम लोग जुआन लड़के जुआन हम लोग मैदान जाता हो, वो ITI से भगा देते, मतलब सुलभ था वो भी बंद कर दिया। हम लोग कहाँ जाऊँगा, बोला बना दूंगा, आज तक बनाए नहीं, कुछ किया नहीं हम लोग के लिए। हम लोग बहुत परेशानी में हो। खुर्सीपार शक्तिनगर वार्ड 37 में लगभग 30 परिवार ऐसे हैं जिनके शौचालय केनाल रोड निर्माण में टूट गए। एक तरफ घर में बना शौचालय टूटा है तो दूसरी तरफ एकमात्र सार्वजनिक शौचालय में भी ताला लग गया है, जिसके कारण इन परिवार की महिलाओं को ITI ग्राउंड के खुले मैदान में शौच के लिए जाना पड़ता है। 30 साल 25 साल 60 साल 60 साल हो गया। हाँ। कहाँ जाते हो आप? आइडिया में। ITI में? हाँ। उधर भगाता नहीं है गार्ड? वो भगाता है, फिर जाना पड़ेगा। बाथरूम नहीं है, ITI में जाते हम लोग। ITI में जाते? हाँ, बस। ITI में उधर गार्ड भगाता है? हाँ, उधर भगाती हम लोग को जाने में। पीड़ित परिवारों का कहना है कि निगम ने उन्हें शौचालय बनाकर देने की बात तो कही थी, लेकिन 6 जून 2018 से अब तक निगम ने किसी भी प्रकार की शौचालय बनाने की पहल नहीं की, जिसके कारण खुले में शौच करने के लिए महिलाएं विवश हैं। उनको पात्रता अनुसार निर्माण करने जो भी प्रावधान होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये क्या निगम पैसा देगी उनके लिए शौचालय बनाने के लिए? नहीं, वो तो उस समय जब अभियान चला था स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें काफ़ी मैक्सिमम घर में टॉयलेट बन गए थे और इसी के आधार पे ही ODF प्लस हुआ था अपना भिलाई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए वो तो टूट गए केनाल रोड के कारण। तो अब अगर उसमें पात्रता में कुछ आता है तो उसके लिए नगर निगम प्रयास करेगी, जो भी उसका प्रावधान। पिछले 2 सालों से लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। नहीं, अब महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है, बट अगर है तो उनसे आवेदन लेके हम लोग आगे कार्रवाई उसको जल्द से जल्द कराएंगे। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू यह है कि निगम के अधिकारियों ने दिल्ली से आई स्वच्छता टीम की आंखों पर न जाने कौन सा चश्मा चढ़ा दिया था कि वो डबल ODF प्लस देकर चले गए। वार्ड क्रमांक 37 चंद्रशेखर आजाद नगर के शक्ति नगर में करीब 70 परिवार आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, जिसके संबंध में हमारी संस्था को जब जानकारी प्राप्त हुई और वो उस स्थल में जब हम लोग पहुँचे तो उनकी दुर्दशा देखने को इसलिए मिला क्योंकि वहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय भिलाई नगर निगम के द्वारा बनाया गया था उसे भी तोड़ दिया गया है और जिसके कारण वहाँ के क्षेत्रवासी और अधिकतर जो महिलाएं हैं वो सूरज उगने से पहले पहले ITI के खाली ग्राउंड में आके शौचालय करते हैं। आज हम खड़े हैं भिलाई के ITI ग्राउंड पे, जहां पर महिलाएं शौच करने के लिए मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा सोचनीय बात तो यह है कि दिल्ली से आई हुई टीम ने सर्वेक्षण के दौरान भिलाई को डबल OTS प्रदान किया है। एक नहीं 2 बार जो OTS प्रदान किया है, किस बेस पर किया है, यह भी एक सोच का विषय है। महिलाएं जो बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो सवेरे 4 बजे के पहले यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं। 70 परिवार ऐसे हैं जो डेली इस समस्या से रूबरू होते हैं और अपनी बेइज्जती कराते हैं। कारण ITI का गार्ड उन्हें डेली गाली गलौज करके भगाने के लिए यहाँ से विवश होता है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है उन्हें यहाँ पर गंदगी ना करने दें। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा सांसदों का एजेंडा पत्रक में नाम अंकित नहीं किए जाने और 9 नवंबर को नगर निगम दुर्ग की सामान्य सभा में मार्शल बुलाए जाने के मुद्दे को लेकर पार्षदों ने महापौर व सभापति को घेरा और कहा कि भविष्य में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम ने सामान्य सभा बैठक के लिए जारी किए गए एजेंडा पत्रक में सांसदों का नाम उल्लेख नहीं किए जाने व उन्हें आमंत्रित नहीं किए जाने के मामले को लेकर भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में निगम पहुंचकर महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव व आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के समक्ष पहुंचकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और इसे राजनीति से प्रेरित बताकर भविष्य में इस प्रकार के कृत्य किए जाने पर बर्दाश्त नहीं किए जाने की चेतावनी भी दी। साथ ही सामान्य सभा में
में बुलाए गए मार्शल को लेकर भी पार्षदों द्वारा महापौर व निगम आयुक्त के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित भाजपा पार्षदों ने निगम चुनाव के बाद पहली बार हो रही सामान्य सभा की पहली बैठक हेतु जारी किए गए सूचक पत्रक में सांसद विजय बघेल व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का नाम नहीं होने पर घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि निगम अधिनियम की धारा 243 घ में प्रोटोकॉल के तहत निगम में पदेन पार्षद होने के नाते सामान्य सभा की प्रत्येक बैठक में अपेक्षित सदस्य होता है, जिन्हें सामान्य सभा में उपस्थित होने व जनहित में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। इस आधार पर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले एजेंडा पत्रक में पूर्व के भी परिषद में स्थानीय सांसद व विधायक का नाम उल्लेखित किया जाता रहा है, किंतु निगम में कांग्रेस की सत्ता आते ही भाजपा के बड़े जनप्रतिनिधियों को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर भाजपा पार्षदों ने कहा कि सामान्य सभा बैठक का प्रत्येक एजेंडा दोनों की सहमति व उनकी देखरेख में ही जारी होता है। ऐसे में इसे लिपकीय गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ना मामले पर लिपापोती करने जैसा है। जब हमें मालूम पड़ा कि हमारे दोनों सांसदों का नाम पदेन पार्षद के रूप में उन्हें सामान्य सभा में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो इसको माननीय महापौर जी ने लिपकी त्रुटि कहा। दुर्ग निगम में एक बात चल रही, राजा कहे रात है तो मंत्री घलो कहे रात है, जबकि ये भरे दोपहर के बात है। जो लिपिक ने कह दिया वो महापौर ने मान लिया, जो महापौर जी ने कह दिया वो आयुक्त ने मान लिया। बजट पत्रिका को खोल के देखना मुनासिब नहीं समझा, तो कैसे उम्मीद करूं इस परिषद से कि ये शहर की बेहतर विकास की कल्पना करती है। इसलिए माननीय महापौर जी से हमारा निवेदन है कि सामान्य सभा में बेहतर व्यवस्था कराएं, ताकि नीरछीर और उस मंथन से शहर विकास के बारे में कुछ निकल कर आए। वहीं सामान्य सभा के लिए मार्शल की व्यवस्था पर पुलिस बल को पत्र लिखकर बुलाने की बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्षद मदन जैन ने बताया कि लगता है निगम आयुक्त सभी पार्षदों को गुंडा बदमाश समझते हैं, तभी सामान्य सभा में मार्शल बुलाने की आवश्यकता पड़ी। सर को मैंने तत्काल फोन किया, मैं कहा आदरणीय महोदय, हम जनप्रतिनिधियों को आप क्या असामाजिक तत्व मानते हैं, गुंडा मानते हैं कि आपने इस प्रकार की अप्रिय घटना घटने की आपने संभावना जताई है? क्या आपको किसी ने सूचना दी है कि हम लोग कुछ हुल्लड़ करने वाले हैं या गंदा काम करने वाले हैं? तो आपने ये हमारा तो अपमान किया ही किया है। विगत 20 वर्षों में जब भाजपा का शासन था तब कभी मार्शल नहीं बुलाया गया, और आज पहली बार आपने मार्शल बुलाकर कांग्रेस को भी आपने बदनाम किया है। वहीं इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने भी जानकारियां कुछ इस तरह से दी। पूर्व में भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है पूर्व के सामान्य सभा में ऐसा मार्शल बुलाने की व्यवस्था जो है की जाती रही है। इसके लिए विधिवत पत्र जो है पुलिस अधीक्षक को भेजा जाता था। उसी परिपालन में इस जो सामान्य सभा जो 9 तारीख को होने वाली है उसके लिए भी चिट्ठी जारी किया गया था, परंतु महापौर जी और सभापति जी का कहना है कि पुलिस बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चिट्ठी नहीं भेजा जाए। तो चिट्ठी हमने साइन तो किया था परंतु जारी नहीं किया था, इसलिए उसको नोटशीट में लेकर उसको निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में पुलिस प्रशासन से अभी मदद नहीं ली जा रही है, और अपने सभापति जी को अधिकार है कि अपने जो कर्मचारी हैं उनको मार्शल ग्रुप में नियुक्त कर सकते हैं, वो अपने व्यवस्था के तहत देखेंगे। फिलहाल वर्तमान में निर्मित स्थिति को देखते हुए लगता है कि आगामी 9 नवंबर को होने वाली निगम की सामान्य सभा काफी हंगामेदार होगी, जिसकी तैयारी पार्षदों ने अभी से कर ली है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious.
One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर निगम प्रशासन इन दिनों बेहद सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कोहका आवासीय क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण को ढहाने की कार्यवाही निगम के तोड़ू दस्ते द्वारा की गई। दुर्गानगर कोहका वार्ड क्रमांक 7 आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण को तोड़ने के लिए निगम की टीम पुलिस के जवानों और तोड़ू दस्ते के साथ कार्यवाही करने पहुंची। दुर्गानगर की रजिया परवीन द्वारा अवैध दुकानों का निर्माण कराया था। आपको बता दें कि पूर्व में भी निगम द्वारा इसी मकान पर मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को तोड़ने के लिए टीम पहुंची थी, किंतु विरोध की वजह से कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आज कार्यपालिक मजिस्ट्रेट योगेंद्र वर्मा और जोन आयुक्त की उपस्थिति में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की गई। जिस जगह पर कार्यवाही हो रही थी उससे सटे हुए मकान में भी कार्यवाही की गई। मकान मालिक सैयद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप खाली जगह न छोड़कर बैठक कमरा निर्माण कर लिया गया था, जिसे निगम के तोड़ू दस्ते की टीम ने जेसीबी की मदद से ढहा दिया। ये अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान टीम के लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़ा, पर आखिरकार निगम की टीम करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद अवैध निर्माण को ढहाने में सफल हो सकी। इस पूरी कार्यवाही को लेकर जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने ग्रैंड न्यूज़ को पूरी जानकारी से अवगत कराया। इसमें विषय ये था कि पूर्व में सरफराज अली जी ने शिकायत किया था कि रजिया परवीन जी जो वहाँ वार्ड नंबर 7 में प्लॉट नंबर 63B में रहती है, उनके द्वारा निर्धारित अनुज्ञा का पालन नहीं किया गया और अनुज्ञा से का विचलन करते हुए उनके द्वारा दुकान का कमर्शियल उपयोग के लिए निर्माण किया गया है। इसके पश्चात रजिया परवीन जी ने भी एक शिकायत की कि सरफराज अली द्वारा इसमें उनके द्वारा अनुज्ञा का पालन नहीं किया गया है। दोनों प्रकरणों की जांच की गई थी और पूर्व में कार्रवाई के लिए नगर निगम की टीम गई थी, किंतु विरोध के वजह से उस समय तत्कालीन समय में कार्रवाई नहीं की जा सकी। आज पुनः नगर निगम की टीम ने पर्याप्त संसाधनों के साथ, साधनों के साथ और बल के साथ कार्रवाई की और उक्त दोनों निर्माण को आज यहाँ ध्वस्त किया गया। स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए गोबर के दिए को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इन दियों की मांग इतनी बढ़ गई है कि ये महिलाएं मांग के सामने ग्राहक को जरूरत के अनुसार दिया उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। बालाजी स्व सहायता समूह चरौदा वार्ड क्रमांक 21 द्वारा SLRM सेंटर में तीव्र गति से दिया बनाने का कार्य चल रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं सुबह से दिए बनाने के कार्य में जुट जाती हैं। लगभग 20 महिलाओं के द्वारा यह कार्य संपादित किया जा रहा है। एक सप्ताह पहले इन समूह की महिलाओं ने दिया बनाने का कार्य शुरू किया था और अब तक 3500 दिए ये बेच चुकी हैं। इन दियों को राजनांदगांव व बिलासपुर तक भी भेजा गया है। गोबर के दिए के निर्माण में सूखा गोबर, मुल्तानी मिट्टी, तेल एवं रंगीन करने के लिए रंग बिरंगे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।
निर्माण कार्य में 10 साल की बिटिया रानी से लेकर उसकी मां मानबाई भी जुटी हुई है। पैकेट में 12 दिए पैक किए जाते हैं, जिसका मूल्य 25 रुपए रखा गया है। इन समूह की प्रत्येक महिलाओं को कम से कम 110 रुपए मिलना तय है, लेकिन अधिक दिए बनाकर ये ज्यादा लाभ अर्जित करने में पीछे नहीं है। मेहनत के अनुसार 300 से 400 रुपए भी कमा लेती हैं। आज दिए बनाने का कार्य 22 वार्डों तक फैल चुका है। दियों की मांग इस कदर बढ़ी है कि समूह की महिलाएं पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। हम सभी को नगर निगम द्वारा एक गोबर और मुल्तानी मिट्टी से दिया बनाने की तैयारी को सिखाया गया, जिसके कारण हम लोग आज बहुत आत्मनिर्भर बने। हम लोगों ने छोटी छोटी मात्राओं से पहले इनको खरीदा, बनाया, सीखा। जब हमारे हाथ फ्री हुआ तो हम लोगों ने इसे धीरे धीरे प्रचार करना चालू किया। डोर टू डोर हम लोग इस दिए को भेजते गए, जिससे कई आम जनता को पता चला कि गोबर और मिट्टी से नए दिए को बनाए जा रहे हैं, कलर किए जा रहे हैं, नए नए डिज़ाइन डाले जा रहे हैं। तो कई ऐसे घरों में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसे हम लोग भेज रहे हैं। और इसमें हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय जी, एचओ सर और एसआई सर और हमारे मिशन क्लीन सिटी के आदित्य भटनागर सर जी और सीओ मैडम श्रीमती कुंती मैडम जी और सभी सदस्यों ने हमारा बहुत सहयोग किया, जिससे हम आज आत्मनिर्भर बने और हमें एक नया रोजगार मिला। जिले की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। समय के साथ अपने को परिवर्तन कर त्योहार या पर्व के अनुसार उस कार्य में लगकर जिले और राज्य को भी आगे बढ़ा रही हैं और नाम कमा रही हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना को वार्डों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। चले चिकित्सा वाहन पहुंचने से पहले मरीज इंतजार करने लगे हैं। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शिकायत के बाद इसकी समय सारणी में फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना की चलित चिकित्सा इकाई नगर निगम भिलाई चरौदा के वार्ड क्रमांक 5 दादर चौक में मरीजों के इलाज के लिए रुकी। गुरुवार को कुल 56 मरीजों ने विभिन्न बीमारियों का इलाज कराकर दवाएं भी ली। पूर्व में निर्धारित समय को अब बदल दिया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से इस बात की शिकायत की गई थी। कई ग्रामीणों को इस चलित चिकित्सा बस से भ्रांति भी है कि कोरोना की जांच की जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मोबाइल वैन में सिर्फ सामान्य बीमारियों की जांच कर इलाज किया जाता है। डॉक्टरों की पूरी टीम है जो परामर्श भी देती है। इस कोरोना जांच की भ्रांति को जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों को प्रचार प्रसार के माध्यम से दूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी इलाज के लिए जो कलेक्टर साहब दिशा निर्देश दिए हैं, आप लोग के पास आया है वो दिशा की सुबह 7 बजे से 3 बजे तक लगाना है शिविर? हाँ, आ गया है, दिशा निर्देश आ गया है और जो टाइम करेक्ट किया गया है वो हमें प्राप्त हो चुका है। हमें बोला गया है कि आप एक शिफ्ट में काम करेंगे और जो टाइमिंग जो आपने बताया है वो इसी टाइम को फिक्स किया गया, क्योंकि 2 टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, हमें भी आ रही थी, क्योंकि लोग काफ़ी दूर से आते हैं। तो 2 घंटे का जो गैप आ रहा था उसमें कौन कहाँ रहेगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। जिस हिसाब से योजना चलाई जा रही है सरकार का, तो उनको रिस्पांस मिल रहा है? यहाँ मरीज आ पा रहे हैं? जी बिल्कुल रिस्पांस मिल रहा है। हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज हर दिन 50 से ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। आप अगर थोड़ा अर्बन स्लम एरियाज़ में जाएंगे जहाँ लोग थोड़े एजुकेटेड हैं तो आ रहे हैं, तो 100 पेशेंट तक जा रहा है। गांव देहात में क्या होता है कि गांव के लोगों में पहले से ही कोरोना के प्रति थोड़ा सा ऐसा बना है डर कि लोग आते नहीं हैं। उनको डर लगता है कि कहीं कोई कोरोना की जांच करके हमें कहीं भेज ना दे। तो ये जो एक है, इसके लिए हमने कोशिश की है कि पार्षद के साथ मिलके इस चीज़ को बताएं उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी प्राथमिक उपचार जो आप लोग हॉस्पिटल्स में जाके लेते हैं वो अब आपके घर तक आएगा। आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। बुधवार को छावनी पुलिस ने कैंप 1 निवासी प्रशांत मिश्रा के घर पर छापा मारकर ब्राउन शुगर, गांजा और कट्टा कारतूस सहित बरामद कर आरोपी को गिरफ्त में लिया है। लेकिन दूसरे दिन गुरुवार की शाम तक आरोपी को जेल में न भेजना पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। छावनी पुलिस इस्पात नगरी के वार्ड क्रमांक 20 में निवासरत प्रशांत मिश्रा के घर के बाहर खड़ी मारुति आल्टो कार में बुधवार की दोपहर 54 पुड़िया ब्राउन शुगर, 20 किलो गांजा, 1 देसी कट्टा और कारतूस बरामद कर आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की। छावनी थाने के अंतर्गत कैंप 1 में मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर रेड किया गया और
प्रशांत मिश्रा नाम के लड़के को पकड़ा गया। उसके पास से 15 किलो गांजा गाड़ी की डिक्की में, उसके अलावा उसके घर से भी गांजा बरामद हुआ है। उसकी गाड़ी में ब्राउन शुगर एवं कट्टा तथा कारतूस भी बरामद किया गया है। उस पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि उक्त कार पिछले 2 माह से घर के बाहर खड़ी है। मई माह में कुछ दिनों के लिए बिहार गई थी। वहीं 3 माह तक रितेश नामक व्यक्ति कार को किराए में लेकर गली मोहल्लों में कपड़े बेचने का कार्य कर रहा था। यदि आरोपी अवैध हथियार या मादक पदार्थों की तस्करी करता तो कहीं छुपा कर रखता। वहीं पुलिस ने पहले आरोपी की गिरफ्तारी बताई, फिर दूसरे दिन हिरासत में लेकर पूछताछ करना बता रही है। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।